अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मेकिंग सेंस ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, रीराइट ईच एक्सप्रेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने इन सब एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और हम इसे कंबाइंड फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लिखते हैं 7ab। यहाँ भी तीनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है x y z, हम इसको यूं लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास वेरिएबल सेम हो तो हम उनकी पावर कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है a 4b और तीनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप ऐसे करें, जो आपके पास नंबर है उसे पहले लिख लें और फिर अल्फ़ाबेट को लिख लें। x y z तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप नंबर पहले लिखें और वेरिएबल्स को आप बाद में लिखें। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब आप क्या करें, नंबर पहले लिखें, फिर अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में कर लें। अब आपके पास देखिए z है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो ऐड हो जाती है, z स्क्वायर हो गया। 6 डिवाइडेड बाय x है, तो आप उसको यूं करके लिखेंगे। ठीक हो गया। 4x डिवाइडेड बाय 2y है, तो अब आप देखें ना, 2 और 4 कैंसिल होता है, 2 टाइम 4 और आपके पास आ जाएगा 2x ओवर y। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पर अब एल पार्ट में आप देखिए m जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप अलजेब्रा में जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है, चलें पहले स्टेप हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m और m है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ऐसे कटिंग भी कर सकते हैं और आपके पास आंसर m आ गया। ठीक है, अब देखिए 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x और प्लस 5 है। अब 7a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7a माइनस 2b। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, x माइनस 4 के साथ। हम इसमें एक और स्टेप ले सकते हैं, वो कैसे कि आप इसको यूं शो कर सकते हैं, बल्कि आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 टाइम 8 और x। ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया, यहाँ पर है ये 3 और x प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। आप चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसको यूं ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस है, 2 4 टाइम 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर आप देखें 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। अब चाहें तो आप इसमें से कॉमन लेके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 2 को ऐड कर लें तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब x का कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 आ जाएगा और आंसर आपके पास आ गया 2/3। Question number 2, let the unknown number be m. Write expression for the sum of the unknown number. Unknown number हमारे पास m है and 13। ठीक है, तो यानी कि m प्लस 13 हो जाएगा। A number that will exceed the unknown number by 5। unknown number क्या है, आपके पास m है। ठीक है, exceed का मतलब भी आपने उसको ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा m प्लस 5। द डिफरेंस बिटवीन 25 एंड अननोन नंबर। अननोन नंबर आपके पास क्या है, m है, तो डिफरेंस आपने दोनों का डिफरेंस ले लिया। द डिफरेंस ऑफ 25 एंड अननोन नंबर। द अननोन नंबर यानी कि m। ठीक है, द अननोन नंबर क्यूब, यानी कि जो आपके पास जो अननोन नंबर है उसका आपने क्यूब लेना है। अ थर्ड ऑफ अननोन नंबर, अननोन नंबर m है। ठीक है, थर्ड ऑफ अननोन नंबर यानी कि आपने 1/3 लेना है m का। और क्या है, प्लस 3 आप अब इसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, m ओवर 3 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर है 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, अननोन नंबर m है। ठीक है, फिर क्या है, टेक अवे यानी माइनस, ट्वाइस का मतलब है आपने नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि m को। ठीक है, अननोन नंबर हमारे पास m है। तो अब आपके पास पूरी जो एक्सप्रेशन है आप उसको कैसे लिखोगे, 4m आप लिखेंगे
-2m। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे और 2m आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। लेट द अननोन नंबर बी x, राइट द एक्सप्रेशन फॉर 3 मोर देन x। ठीक है। 3 मोर देन x, मोर का मतलब ऐड करना है। ठीक है। 6 लेस, मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ ऑपरेशन। ठीक है। लेस का मतलब है माइनस करना है, 6 लेस देन x। ठीक है। तो आप लिखोगे x माइनस 6। 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 10 टाइम्स x, तो 10x लिखेंगे। द सम ऑफ -8 एंड x, तो पहले आप यूं लिखेंगे सम ऑफ -8 एंड x। अब आप इसको जो है ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों ही ठीक है। द सम ऑफ अननोन नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो यानी कि अननोन नंबर और इसी नंबर का स्क्वायर, तो इसका सम लेना है। ठीक है। द सम ऑफ अननोन नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब f आपके पास है अ नंबर विच इज ट्वाइस मोर देन x। ठीक है। एक नंबर है, ठीक है, विच इज ट्वाइस मोर देन x, यानी कि ये आपके पास ये नंबर है विच इज ट्वाइस मोर देन x, यानी कि ट्वाइस मोर, ट्वाइस का मतलब है x के साथ मल्टीप्लाई किया, मोर का मतलब है इसी नंबर के साथ आप ऐड करोगे। तो जब साइन सेम है दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3x। फिर आपके पास क्या है, द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा द फ्रैक्शन ऑब्टेन व्हेन डबल द अननोन नंबर, यानी कि अननोन नंबर को आप डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। व्हेन डबल द अननोन नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ अननोन नंबर एंड 4, यानी कि सम ऑफ अननोन नंबर और 4 को आपने ऐड करना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।